चलिए, बिल्कुल। तो सुरेंद्र राजपूत जी, मैं चाहूंगा आपकी प्रतिक्रिया भी। अनुराग भदौरिया ने अपनी बात कही और बिल्कुल आपके लिए भी उन्होंने बाकायदा समय छोड़ा है, बैटन दिया है बड़े इत्मीनान से। ये एक अच्छा संकेत है। निश्चित तौर पर अच्छा संकेत है। इसमें आपको कोई दिक्कत हो तो हो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। जी। हम तो दो चीजें बड़ी साफ जानते हैं। कहते हैं ना कि करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे डाले जाएंगे। हम तो तीन चार चीजें बड़ी स्पष्ट देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 51% वोट, 49% वोट, 50% वोट आ भी सकते हैं। कोई वैसी बात नहीं, जो कि जिस तरीके की बात होती है, जहाँ चीजें होती है, वोट तो जनता को डिसाइड करने। लेकिन एक चीज है कि कुछ चीजों के बैरोमीटर्स होते हैं। आप अगर पिछले साल के इलेक्शन देखें तो शायद 9 इलेक्शन हुए थे, जिसमें 5 भाजपा हारी और 4 भाजपा जीती। तो अगर 5 भाजपा हारी क्या नाम प्रदेशों के इलेक्शन और 4 भाजपा जीती है, तो निश्चित तौर पर भाजपा अंडर है। लेकिन अभी इन 3 राज्यों को जीत करके हमारे जितने मीडिया के साथी हैं, ऐसा भाजपा का परचम लहरा रहे हैं कि जैसे बाप रे बाप, क्या हो गया क्या नहीं हो गया, समझ में नहीं आता। तो हमारा ये है कि हम ये जो मानसिक आप लोग ताकत लगा रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, ये आप लगाइए, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। इसकी ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, ये सब अपनी जगह पर है। आपको मैं बताऊं रोहित भाई जी, उत्तर प्रदेश के कुछ बैरोमीटर हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में एक उपचुनाव हुआ, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के पास प्रचंड बहुमत, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास प्रचंड बहुमत, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, योगी जी ने मिल करके दारा सिंह चौहान को समाजवादी पार्टी से उठाया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। और उसके बाद उस प्रचंड बहुमत के साथ, ट्रिपल इंजन की सरकार के साथ और सारे अपने संसाधनों के साथ उन्हें घोसी में चुनाव लड़ाया जी। चुनाव लड़ाने के बाद एक साधारण सा इंडिया ब्लॉक का कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट सुधाकर सिंह उनके सामने खड़ा हुआ। ना धन था, ना जन था, ना बल था, ना सरकार थी। उसके बाद भी 40,000 से ऊपर से घोसी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई। आपके सामने है। तो उत्तर प्रदेश में एक ये वानगी है आज की डेट में। आप बिल्कुल चीज की मार्केटिंग कुछ भी करें, हम आपकी मार्केटिंग को, एक मिनट सर, हम आपकी मार्केटिंग को कोई चैलेंज नहीं करते, आपके विज्ञापनों को हम कोई चैलेंज नहीं करते। तो मेरे लिए जो इस तरीके के जो पोलिंग सर्वेज हैं या सारी चीजें हैं, ये एक मार्केटिंग गिमिक्स या एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अलावा बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। आखिरी बात मैं कह देता हूं आपसे, एक छोटा सा फहमीदा रियाज का शेर था, विनोद जी भी जानते हैं, प्रदीप भाई को तो अब मतलब नहीं रहा शेर शायरी से। कहते हैं ना कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर इस पल में तुम जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी को कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कठिन रहा है। बिल्कुल। सुरेंद्र भाई आपके पास आते हैं, और लेकिन मैं अब सीधे संजय त्रिपाठी के पास चलूंगा। लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है, ठंड में खड़े हैं, कड़ाके की ठंड में बाहर। संजय, क्या कुछ कहना है? लखनऊ में कुछ युवा मैं आपके साथ देख रहा हूं, जो भी अगर ओपिनियन पोल आया लोकसभा चुनाव का पहला, उसमें बीजेपी को एक तरफा बढ़त 73 से 75 सीट। क्या कुछ कहना है यहां पर जो लोग आपके साथ मौजूद हैं? बिल्कुल रोहित, जब ये आंकड़ा मैंने इन लोगों के साथ शेयर किया तो उसके बाद से लगातार यहाँ चर्चा ही हो रही है। इंतजार कर रहे थे ये लोग कि कब इनका नंबर बोलने के लिए आए। 73 सीटें अब तक का सबसे बड़ी फतेह जो भारतीय जनता पार्टी की नजर आ रही है एबीपी न्यूज़ के सर्वे पर। क्या वजह लगती है आपको? देखिए, जो आदरणीय योगी जी का सुशासन और राष्ट्र हित में मोदी जी के जो निर्णय हैं, वो जनता ने उसको मुद्दा बनाया है, अपने कष्टों को सहते हुए। ये अलग बात है थोड़ी महंगाई बढ़ी है, ये अलग बात है कि जो कर्मचारी वर्ग है उसकी क्रय क्षमता घटी है, परंतु जो कर्मचारियों को अच्छे वातावरण में काम करने के लिए मिला और जो राष्ट्र हित में मोदी जी ने जो निर्णय लिए हैं, आज हमारा देश ये दिखता है कि हम अमेरिका की आंखों में आंख डाल के बात करते हैं। महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि अमेरिका की आंखों में आंख डालने की हिम्मत अब कर रहे हैं। क्या इसी तरह की सारी वजह हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी को इतनी बम्पर विजय नजर आ रही है? मोदी जी ने भारत का नाम पूरे विश्व में बहुत बड़ा कर दिया है आज की डेट में, और योगी जी ने उत्तर प्रदेश को भारत देश में सबसे बड़ा स्टेट कर दिया है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो कम दिखा रहे हैं बीपी न्यूज़ वाले। हमको तो ऐसा लग रहा है कि दूसरे पार्टी का एक सीट भी कोई नहीं जीतेगा। 80 में 80 टोटल सीट आएगी उत्तर प्रदेश। बड़ा दावा कर रहे हैं, एक भी सीट नहीं दूसरी पार्टी की।
देखिए, हो सकता है, बिल्कुल सच्चाई है इस बात में। मोदी जी और योगी जी ने जो काम किया है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि ऐसे ही 80 की 80 सीटें हम लोग निकाल लेंगे। उसका रीज़न ये है कि ये भाजपा जो है, ऐसा नहीं कि आज चुनाव है तो वो काम कर रही है। वो लगातार वो लगे रहते हैं, जुड़े रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, उनकी जो टीम है सारी चीज़ें काम करती है, तो इसका रिजल्ट आना है। और बाकी पार्टियां क्या है, जब चुनाव आ रही हैं तो आप मैदान में आ रहे हो, किसी को कोई मतलब नहीं है, चुनाव आ गया आप टिकट लेके चुनाव लड़ने चले आ रहे हो। ऐसे के दम पे नहीं होता है चीज़ें, आपको मेहनत करना पड़ेगा, युवा हैं, आपको थोड़ा दौड़ना करें, लगना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, इतनी बम्पर जीत की वजह आपको क्या लगती है? मुझे लगता है कि माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनका जो प्रशासनिक कार्य है अपराधियों के खिलाफ, आज उत्तर प्रदेश की सारी जनता, बिल्कुल संजय, तो ये तमाम जो लोग हैं इनकी राय है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।